बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती, लेकिन इमरान खान साहब ने एक ऐसा पत्ता खेला है जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत की परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। अभी तक तो जितने रास्ते निकाले गए हैं वो सारे बंद नज़र आ रहे हैं। जिस तरफ जाते हैं कि तरीके अदम एतमाद पेश करेंगे, वहाँ कोई रुकावट है। कभी सोचते हैं इस तरीके से बच जाएंगे, वहाँ पे भी रुकावट है। एस्टेब्लिशमेंट पे इन्हिसार करते थे, वहाँ पे भी अब सूरत हाल मुख्तलिफ तसव्वुर की जा रही है। वो है या नहीं, वो तो थोड़े दिनों में पता लगेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने ये बड़ी टाइमिंग के साथ पत्ता खेला है। कुछ लीगल क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, उनका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। एक तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज, ये जो असम्बली होती है ना, चाहे कौमी असम्बली है चाहे सूबाई असम्बली है, अरकान असम्बली मुंतखब होकर यहाँ पे पहुँचते हैं। इसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश नहीं किया जा सकता या उसकी करारदाद पेश नहीं की जा सकती अगर असेंबली का सेशन चल रहा है। तो देखिए, असेंबली तो 365 दिन के लिए होती है, लेकिन उसका सेशन चलता रहता है मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर। यानी असेंबली का सेशन शुरू हुआ, 15 दिन के बाद ख़त्म हो गया, फिर 10-15 दिन छुट्टी है, फिर दोबारा असेंबली का सेशन शुरू हुआ, एक हफ्ता चला, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से असेंबली के सेशन बाद औक़ात एक एक महीना भी चलते हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली का, पंजाब असम्बली का सेशन इस वक्त चल रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है उसका भी सेशन इस वक्त चल रहा है। अगर ये दोनों सूबाई असम्बलियों का सेशन चल रहा है तो फिर कैसे मुमकिन है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए आइन के आर्टिकल्स के मुताबिक, मैंने एक दो आइनी माहिरीन से बात भी की है, वो बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं, क्लियरली कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर आपने तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है किसी एक मखसूस असेंबली में, तो उस वक्त वो असेंबली सेशन में नहीं होनी चाहिए। यानी उसका बिजनेस ना चल रहा हो, वो असेंबली उस वक्त सेशन में ना हो, और जब वो सेशन में नहीं होगी तो आप तहरीक अदम एतमाद पेश कर दें, उसकी रिक्वेजिशन जमा करवा दें, और उसके बाद फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद पे हाँ या ना हो जाती है। तो अब एक तो बात ये क्लियर करें कि इमरान खान साहब ने यहां पे बांध लिया कि फिलहाल फौरी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में महमूद खान के खिलाफ या पंजाब की असम्बली में परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। क्लियर हो गया? खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हैं, और वहां पर उनका कंट्रोल भी बहुत है। वजीर आला जब कहेंगे इमरान खान साहब असम्बली तोड़ देंगे। पंजाब के अंदर जो स्पीकर है वो सब्तैन खान है। सब्तैन खान इस असेंबली का सेशन जो है उसको ख़त्म नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब नहीं कहेंगे। तो जब तक इमरान खान साहब नहीं कहेंगे तब तक सब्तैन खान सूबाई असम्बली का सेशन ख़त्म नहीं करेंगे, और तब तक अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद परवेज इलाही के खिलाफ पेश नहीं कर सकेगी। लिहाजा परवेज इलाही साहब को अगर इमरान खान साहब कहें कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, तो फिर उनको असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने अपने गवर्नर को एडवाइस भेज देंगे कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं, और इस एडवाइस को आइन के मुताबिक रद्द किया नहीं जा सकता, लिहाजा असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। ये तो हो गया अब क्लियर। कुछ लोग ये कह रहे थे, या कुछ वकला ने यह नुक्ता उठाया कि एक कानून ये भी कहता है कि अगर किसी असम्बली को बने हुए अभी 6 महीने नहीं हुए, यानी वज़ीर आला का इंतखाब हुए अभी 6 महीने नहीं हुए, तो उसके खिलाफ 6 महीने से पहले तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। हाँ, ये कानून पहले हुआ करता था, पहले ये कानून होता था, अब नहीं है। 18वीं तरमीम में इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब अगर कोई चाहे तो हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, जब चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर सकता है। अब ये तब्दील हो गया। तो अब ये दो चीज़ें हो गई क्लियर। एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सूबाई असम्बली उसका सेशन ना चल रहा हो। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबाई असम्बलियों का सेशन चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने ये पहले क्यों नहीं किया? एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑडियोज़ मौजूद हैं, कॉपीराइट का इशू है, वरना मैं आपको सुनवा देता। मरियम नवाज ने चैलेंज किया था इमरान खान साहब को कि आप पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दें, पाकिस्तान में पूरा का पूरा नया इलेक्शन हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने वादा किया था और यकीन दहानी करवाई थी इमरान खान साहब को, और टेलीविज़न पे करवाई थी कि इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दें और पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे
और हम यकीन दिलाते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ही इंतखाबात होंगे, जनरल इलेक्शन आ जाएंगे। लतीफ़ खोसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने यकीन दिलाया था कि अगर इमरान खान साहब आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ेंगे तो कल सिंध की असम्बली हम तोड़ देंगे और कौमी असम्बली भी तोड़ देंगे, और इस तरह फिर पाकिस्तान के अंदर पूरे के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। ये चैलेंज किए जा रहे थे उस दौर में जब एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी ताकत, तमाम ताकतवर हल्के इमरान खान साहब के खिलाफ थे और पीडीएम की जमातों के साथ थे। तो उस वक्त चैलेंज करने का बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि ताकतवर हल्के, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में इमरान खान साहब को यह आइडिया था कि जिस वक्त हम असम्बलियां तोड़ने की तरफ जाएंगे, तहलील करने की तरफ जाएंगे, तो बड़ा शदीद दबाव पैदा किया जाएगा। मुख्तलिफ कानूनी और गैर कानूनी हथकंडे भी इस्तेमाल किए जाएंगे, बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, और इमरान खान साहब को नाअहल करने का एक ऑप्शन भी एक तलवार की तरह लटकाया गया था कि यह भी किया जा सकता है। अब तो गोलियां ही मार दी हैं, अब तो ऐसा हो गया कि इमरान खान साहब पे गोलियां तक चल गई हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया था कि कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके बचाया जाए, और मे बी परवेज इलाही साहब के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो इमरान खान साहब ने बेहतर वक्त का इंतखाब किया और इंतजार किया। अब ये एक ऐसा वक्त है जब तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती दोनों वज़ीर आला के खिलाफ, लिहाजा दोनों वज़ीर आला जब चाहेंगे असम्बलियां तहलील कर देंगे। और ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट एक नए मरहले में दाखिल हुई है, एक बहुत बड़ी तैनाती हुई है पाकिस्तान में, और 29 तारीख को हलफ बर्दारी है। ऐसे में क्या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा रिस्क ले सकती है एस्टेब्लिशमेंट इस मौके पर? एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी अगर इमरान खान साहब इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करवा देते हैं तो क्या एस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसा करेगी जिससे पीडीएम को फायदा हो या इंपोर्टेड हुकूमत को फायदा हो? तो इस वक्त वो ऐसा करने की पोजीशन में नहीं होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इदारे ये चाहते हैं कि पब्लिक के साथ उनकी जो दूरियां पैदा हुई हैं वो दूर हो जाएं, और इमरान खान साहब किसी को भी एस्टेब्लिशमेंट को कुछ करने का नहीं कह रहे, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि अपनी असम्बलियां तहलील कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कितने इलेक्शन होंगे जरा ये देख लें। पंजाब की अगर असम्बली तहलील होती है तो 297 सीटें खाली हो जाएंगी जनरल असम्बली के लिए या जनरल इलेक्शन के लिए। पूरी 297, वैसे तो वो तकरीबन बन जाती हैं 73 के करीब बन जाती हैं, 373 मखसूस नशिस्तें मिलाकर, लेकिन जो इलेक्शन होता है 297 के ऊपर होता है। 115 खैबर पख्तूनख्वा की हैं, 123 से इन्होंने पहले इस्तीफा दिया हुआ कौमी असम्बली की, 7 पीटीआई के पास जो है वो नशिस्तें हैं बलूचिस्तान में, और 26 पीटीआई के पास नशिस्तें हैं सिंध में। अगर इन सारों को इकट्ठा करें तो ये 568 नशिस्तें बनती हैं। इन 568 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन दोबारा हो सकता है। जो टोटल पाकिस्तान के अंदर नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बली की मिला के जिन पे जनरल इलेक्शन होता है वो है जी 859, 859। 859 में से अगर 568 के ऊपर इलेक्शन होना है तो यह बनता है 66.12%। यानी पाकिस्तान के 2/3 हलकों के अंदर इलेक्शन हो जाएगा अगर इमरान खान साहब ने यह चाल चल दी तो। अगर इमरान खान साहब ने यह चाल चल दी तो 2/3 पाकिस्तान के अंदर दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। अब ये 2/3 मैं आपको इस तरह कह रहा हूं कि नशिस्तों की तादाद के हवाले से कह रहा हूं। वैसे अगर आप पाकिस्तान का लैंडस्केप देखें तो तकरीबन पाकिस्तान में पूरे ही इलेक्शन हो जाएगा। तो ये जिमनी इलेक्शन नहीं करवाया जा सकेगा, इसके ऊपर बाई इलेक्शन नहीं हो सकेंगे कि आप ये करें कि बाई इलेक्शन शुरू करवा दें, ये मुमकिन नहीं है। तो ये 568 सीटों का जो खला है उसके साथ ये हुकूमत कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, लेकिन इमरान खान साहब को इसमें कुछ नुकसानात हो जाएंगे अगर वो ये अपने तौर पे करते हैं और डायरेक्टली करते हैं तो, और कुछ नुकसानात जो है वो इंपोर्टेड हुकूमत को हो जाएंगे। हुकूमत को नुकसान ये होगा कि वो टाइम बाय नहीं कर सकेगी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। उनको नुकसान ये होगा कि वो जिन चीज़ों को समेटना चाह रहे हैं उनको समेट नहीं सकेंगे। उनको और भी बहुत सारे नुकसानात हो जाएंगे जिनका मैं आइंदा आपको प्रोग्रामों में बताता रहूंगा। लेकिन इमरान खान साहब को भी 1-2 चीज़ों का खदशा है। नंबर 1, जो निगरान हुकूमत बनाई जाएगी उसमें पंजाब में तो चले इमरान खान साहब कर लेंगे, लेकिन वहां पर राजा रियाज और शहबाज शरीफ मिलकर निगरान हुकूमत का फैसला करेंगे वफाक में।
तो वो अपनी मर्जी का निगरान वजीर आजम लेकर आएंगे। तो निगरान सेटअप के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत जब अपनी मनमानी करेगी वफाक में, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को नुकसान होने का अंदेशा है। दूसरा, क्योंकि हुकूमत के साथ बातचीत नहीं हो रही होगी और एक लड़ाई वाली कैफियत में इमरान खान साहब असेंबलियों में से निकलेंगे, तो इस सूरत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली चाहते हैं इमरान खान साहब, उसके ऊपर भी बातचीत नहीं हो पाएगी। और तीसरी एक चीज ये होगी कि इंपोर्टेड हुकूमत सारी की सारी अपनी नाकामियों का मलबा इमरान खान पे डालने की कोशिश करेगी। हालांकि लोग इसको मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो एक परसेप्शन क्रिएट करेंगे, मीडिया के अंदर रुला डालेंगे, हर जगह पे जाकर शोर मचाएंगे। हालांकि इन सब ने, PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, फजलुर रहमान ने, तमाम जमातों ने इमरान खान को बार बार चैलेंज दिया। जब पिछले ताकतवर लोग या एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा ताकतवर हल्का वो साथ मिला हुआ था PDM की हुकूमत के साथ, तो उस वक्त उन सब ने चैलेंज किया था इमरान खान साहब को कि करो असेंबलियां तहलील और आओ मैदान में। तो अब इमरान खान साहब का वो चैलेंज ये कबूल नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि इमरान खान ये कर नहीं पाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब का भी बड़ा डरा हुआ बयान आया, बाकी लोगों का भी ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग परेशान हैं कि ये इमरान खान साहब ने क्या चाल चल दी है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब 66% नशिस्तें पाकिस्तान की खाली कर देंगे, तो फिर इलेक्शन के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही बचा सकती है इस सिचुएशन से PDM को। और क्या एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपने इस मौके को जाया कर देगी कि वो पब्लिक के लिए या पब्लिक के दरमियान अपनी एक बेहतर ओपिनियन बना सके, या लोगों के जो गिले और शिकवे उनसे मौजूद हैं पिछले 8 महीने से, वो उन गिले शिकवों को दूर करने के इस मौके को जाया कर दे? मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा रिस्क लेगी। और अगर रिस्क लेगी तो जो गिले शिकवे जहां तक पहुंचे थे वहीं से आगे बढ़ेंगे, और लोग यही समझेंगे कि इस निज़ाम ने, मुल्क ने और इसके इदारों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया है कि कोई भी सही या गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़े, इमरान खान को हर हाल में रोकना है। नाज़रीन, मेरी एक और गुजारिश है, आज रात 8 बजे हम ट्विटर पे एक स्पेस करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी स्पेस होगी जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। यहां पे मुझे कुछ बड़ी अहम बात आपको बतानी है और हमने अब आगे बढ़ना है, हमने अपना हक छीनना है। इस स्पेस तक मैं बिल्कुल खामोश हूं, मैं किसी को नहीं बता रहा और कुछ बता भी नहीं सकता फिलहाल। इस मामले को हमने खुफिया रखा है। जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं वो रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हमारे साथ मौजूद रहें। हम सबको मिलकर कुछ करना है। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।